अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकीदत ज़हरा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। आज आपके साथ शलजम गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। शलजम गोश्त बहुत से लोगों को बहुत ही पसंद है, तो इसीलिए इसे हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार सा बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ आधा किलो शलजम लिए थे, उन्हें हम इस तरह से इसके छिलका जो है उतार लेंगे और छिलका उतारने के बाद इनको हम छोटे छोटे पीस में इस तरह से कट कर लेंगे। इन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसके बाद इसे हम प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे। प्रेशर कुकर में डालने के बाद इसके अंदर हम आधा कप पानी ऐड कर देंगे और 1 चम्मच हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसे अब हम प्रेशर देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। आप इसका टाइम जो है अपने कुकर के मुताबिक ही सेट कर लें। तो यहाँ पर कुकर को हमने 10 मिनट के लिए प्रेशर दिया था, तो ये बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। अब हम इसे मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी से मैश हो जाएंगे क्योंकि बहुत ही अच्छे से ये टेंडर हो चुके थे। तो बस देखिए, यहाँ इन्हें हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसे हम अलग से एक प्लेट में निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम इसमें मटन को ऐड करेंगे। हम इसे मटन में रेडी कर रहे हैं, आप चाहें तो इसे बीफ में भी रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रान का गोश्त लिया है और उसे इस तरह से पीस में, छोटे पीस में कट करवाया था। इसे ये फ्रोज़न है, आप चाहें तो फ्रेश पिलाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 बड़े साइज़ की प्याज थी, वो इसमें ऐड की। 1 बड़े साइज़ का टमाटर था, वो ऐड कर दिया। अब यहाँ पर 2 ग्रीन चिली हैं, उसे इसमें ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि 1.5 टेबल स्पून है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर हम इसमें कप पानी का ऐड कर देंगे। इसे हम कवर करेंगे और 20 मिनट का हम इसे प्रेशर देंगे। तो यहाँ पर मटन जो है टेंडर हो चुका है। अब इसे हम एक वॉक में निकाल देंगे और अब इसका जो पानी है वो हम इसमें ड्राई करेंगे। उससे पहले हम टमाटर का जो छिलका है वो इसमें से हम निकाल देंगे और इसका जो थोड़ा सा पानी रह गया है उसे हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे हाई फ्लेम करके, और साथ ही इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि जितने भी मसाले हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए, ज़बरदस्त है, इसका रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड कर देंगे और आधा कप यहाँ पर हमने योगर्ट ली है, वो इसमें ऐड करेंगे और योगर्ट को पहले अच्छे से हम बीट करेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसकी इतनी अच्छी सी भुनाई करने वाले हैं ताकि इस ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो जाए। और योगर्ट का पानी भी है वो भी इसमें रिलीज़ होगा, तो उसे भी हम अच्छे से ड्राई करेंगे। साथ ही हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। 1/4 कप हमने इसमें ऑयल ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर इसकी अच्छे से भुनाई की जाएगी, ज़बरदस्त से इसका टेस्ट आएगा। तो 10 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेंगे। अब जो यहाँ पर हमने शलजम मैश किए थे, रेडी कर लिए थे, वो हम सारे इसमें ऐड कर देंगे और फिर से इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर से हम इसकी भुनाई करेंगे अब शलजम के साथ। तो 10 मिनट तक फिर से मीडियम फ्लेम पर इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर ये ज़बरदस्त से रेडी हो चुका है। इस पर हम 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और साथ ही हम यहाँ पर बारीक कट किया हुआ इस पर धनिया ऐड कर देंगे और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त शलजम गोश्त रेडी हो चुका है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को ये बहुत पसंद आएगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। रेसिपी को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कहाँ से ये रेसिपी आप देख रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा। और आज का थैंक्स जाता है मुनज़्ज़ा को, जो कि लाहौर से हमारी रेसिपी को देख रही हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।